हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टॉप। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके पहले मैंने फाइंड डेस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिथम, जो आपका किस टॉपिक से बिलोंग करता है, कंसेप्ट लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, और इसका क्यों यूज करना है कि आपको ट्रेनिंग डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, उस ट्रेनिंग डेटा को देखते हुए आपको उससे उस एल्गोरिथम अप्लाई करना है और उससे हाइपोथेसिस फाइंड करना है जो सारे के सारे एग्जांपल्स को सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो ये तो हुआ कुछ बेसिक चीज। तो अब हम लोगों को देखना है कि हमारे पास पहली चीज, तो अगर आपको नहीं पता है तो देयर आर टू टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, स्पेसिफिक, ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरा होता है दैट इज जनरल। ठीक है, और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को। स्पेसिफिक के लिए यहाँ पे हम करेंगे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं इस क्वेश्चन में। देखिए कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है, 3। ठीक, और तो उतने से हम इसको डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और जनरल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे जो एक तो हो जाएगा आपका क्लास। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास 4 एट्रीब्यूट है, 5 एट्रीब्यूट है, 6 एट्रीब्यूट है, तो उतने क्वेश्चन मार्क या उतने फाइव आपको यूज करने पड़ेंगे ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन फेज। फाइन, ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, इनिशियलाइज द जनरल हाइपोथेसिस एंड स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की बात करें तो पहला स्टेप है। ठीक है, तो इसे हम एस नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक को, जी नॉट को रिप्रेजेंट, जी नॉट मीन्स जनरल हाइपोथेसिस। ठीक है, इनिशियलाइजेशन फेज है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेनिंग डेटा, ये आपको ट्रेनिंग डेटा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, साइज है, कलर है एंड शेप है। ठीक, और ये तो हमें बता रहा है कि क्लास इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यस है या नो है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने इनिशियलाइज कर लिया एस नॉट, और इसको हमने क्या किया, 5 5 एंड 5। ठीक है, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया स्पेसिफिक हाइपोथेसिस का। जनरल की बात करें, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, ये तो इनिशियलाइजेशन पर। ठीक है, अब वन बाय वन हम एक एक एग्जांपल पे पहुंचेंगे और उसके हिसाब से हमें हाइपोथेसिस को मॉडिफाई करते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल पे, यहां से स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमने इनिशियलाइज किया है हाइपोथेसिस, इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो हाइपोथेसिस है हमारे एग्जांपल के करेस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, अगर कोई भी हाइपोथेसिस वही आंसर दे रहा है जो आपके ट्रेनिंग डेटा में है, ठीक है, तो आपका मतलब जो हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट है। जैसे हमने ये वाला हाइपोथेसिस अगर हम अप्लाई करें, ठीक, इससे अगर मान लीजिए आंसर दिया नो और आपके ट्रेनिंग डेटा में भी क्या दिया है, नो, तो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, मतलब दिस हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट फॉर दिस एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमारा होता है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। और अगर दोनों का आंसर आपके हाइपोथेसिस का और ट्रेनिंग डेटा का जो आंसर है मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब हाइपोथेसिस इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक बार अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ है तो प्रीवियस वीडियोस मेरे चेक करिएगा और उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि व्हाट इज कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे बढ़ेंगे तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये जो हाइपोथेसिस है ये इस एग्जाम्पल के लिए करेक्ट है या नहीं है। तो चलिए मैच कराते हैं। क्या 5 इज इक्वल टू बिग, नो, आपका क्योंकि स्पेसिफिक है। ठीक है, तो 5 और बिग ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो मतलब मिसमैच है, तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, नो। अगर मिसमैच होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता है, नो। और आपके ट्रेनिंग डेटा में क्या गिवन है, नो। इसका मतलब दोनों का ही आंसर नो आ रहा है। इसका मतलब जो हम इनिशियलाइजेशन लेके चल रहे थे हाइपोथेसिस का, स्पेसिफिक का, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है, देखिए उसमें भी हमारा जो S1 है, मतलब S0 के बाद S1, वो क्या हो जाएगा, 5 5 एंड 5। ठीक, अब हम बात करते हैं S2 की, मतलब जनरल हाइपोथेसिस। हमें दोनों को साथ में लेके चलना है कैंडिडेट एलिमिनेशन में, जबकि जो हमारा इसके पहले वाला फाइंड डेस्क एल्गोरिथम था वहां पे हम जनरल हाइपोथेसिस लेके नहीं चल रहे थे, वहां पे हम स्पेसिफिक से स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जनरल की, चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 और नॉट। ठीक, आइए, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क बिग,
एक्सेप्ट करेगा, मींस क्वेश्चन मार्क कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू, मींस जनरल है, जनरल मतलब कोई भी वैल्यू किसी भी एट्रीब्यूट के लिए एक्सेप्ट करेगा। बिग को भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर से क्वेश्चन मार्क है, रेड को भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर से क्वेश्चन मार्क है, सर्कल को भी एक्सेप्ट कर लिया, और सारी वैल्यूज एक्सेप्ट हो रही हैं, मतलब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, यस। ठीक है, सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर है, यहाँ पे क्या लिखा है, नो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मिसमैच हो गई, मतलब ये जो जी नॉट है दिस इज इनकंसिस्टेंट। ये कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। अब अगर ये इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब आपको जब आप अगले स्टेप में आते हैं, ठीक है, मतलब जीवन पे आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको इसके लिए कंसिस्टेंट हाइपोथेसिस लिखना है। कंसिस्टेंट कैसे होगा, कंसिस्टेंट मतलब आप ऐसा हाइपोथेसिस लिखिए जो वही आंसर दे जो ये ट्रेनिंग डेटा में प्रोवाइडेड है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा जनरल हाइपोथेसिस लिखना है जो एग्जाम्पल नंबर 1 के लिए आंसर क्या दे, नो दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट देखते हैं। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट क्या है, बिग। बिग का अपोजिट क्या है यहाँ पे, स्मॉल। देखिए यहाँ पे जितनी वैल्यूज है, दो वैल्यूज आपको दिख रही है साइज के लिए, या तो बिग है या तो स्मॉल है। पहले वाले एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में बात करें तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए स्मॉल, स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। भाई क्योंकि जनरल हाइपोथेसिस है तो एक एक वैल्यू पे ही हम चेंज करेंगे। तो स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, ये कर लिया। अब दूसरे वैल्यू के लिए यहाँ पे रेड है, रेड का अपोजिट, रेड के अलावा और कौन सी वैल्यू दिख रही है, ब्लू। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क ब्लू क्वेश्चन मार्क। इसी तरह थर्ड देखिए, शेप के लिए आपके पास क्या है यहाँ पे, सॉरी रेड प्रीवियस स्टेप पे की हम बात कर रहे थे, बिग, सॉरी बिग है, तो बिग का अपोजिट स्मॉल, तो इसीलिए यहाँ पे स्मॉल लिखा है। रेड ये वाला पहले स्टेप पे ही है ना अभी, तो रेड के लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्लू लिखा है। सर्कल, सर्कल के लिए अपोजिट क्या दूसरी वैल्यू कोई है, यस ट्राइंगल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। तो ये हमारा बन गया जनरल हाइपोथेसिस। आप चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है जो हमने एग्जांपल्स को आपने फाइंड किया है। आइए देखते हैं। तो स्मॉल और बिग मैच हुआ, नहीं मैच हुआ, मिसमैच है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, नो। और आपके ट्रेनिंग डेटा में भी क्या है, नो, मतलब दिस एग्जांपल इज कंसिस्टेंट, दिस हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट, राइट। अब नेक्स्ट हम आए तो क्वेश्चन मार्क एक्सेप्ट कर लेगा बिग को। यहाँ पे क्या लिखा है, ब्लू, यहाँ पे क्या लिखा है, रेड, मिसमैच हुआ, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, नो। और यहाँ पे भी क्या लिखा है, नो, मतलब ये वाला हाइपोथेसिस भी आपका कंसिस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये रेड को एक्सेप्ट कर लेगा और बिग को भी एक्सेप्ट कर लेगा, इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क्स जनरल है, तो सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। सर्कल ट्राइंगल मिसमैच हो गया, मिसमैच होने का मतलब ये है कि इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, नो, और यहाँ पे भी आंसर नो चाहिए था। तो मतलब ये जो हाइपोथेसिस हमने फाइंड किए इस स्टेप पे सारे के सारे कंसिस्टेंट है। कहां तक, फॉर एग्जाम्पल 1 ओनली। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो सही है या नहीं, जो मतलब हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं वो सही है या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब स्मॉल, एक सेकेंड, ये देखिए 5, ठीक है, 5 को चेक करें, 5 और स्मॉल मैच हो रहे हैं क्या, नहीं मैच कर रहे हैं, मिसमैच हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो, और यहाँ पे भी आंसर क्या लिखा है, नो, और दोनों नो नो है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सेम हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट है। ठीक है, मींस यही तो करते हैं ना भाई, 5 हमारा क्या स्मॉल से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, एक भी प्लेस पे मिसमैच हुआ तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, नो आया मतलब दिस हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट, तो हमारा यही आगे भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 भी हमारा स्पेसिफिक हाइपोथेसिस आ जाएगा 5, 5 एंड 5। अब बात करते हैं जनरल हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो अब चलो चेक करें कि क्या चीजें हैं, स्मॉल और स्मॉल मैच हो गया भाई। ठीक है, और बाकी सारे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क स्मॉल तो मैच ही हो गया है, क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, नो चाहिए, तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया। अब हम क्या करते हैं जनरल में, हम अपोजिट फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, इसके बाद जो भी एट्रीब्यूट्स बचे थे, स्मॉल के बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है क्या है, रेड। ठीक है, रेड का अपोजिट क्या हो जाएगा,
ब्लू, तो देखिए हमने क्या लिखा, ब्लू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आए स्मॉल के लिए, अगला तो हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और जो ये थर्ड वाला है इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए यहाँ पे ट्राइंगल है तो हम उसको अपोजिट क्या लिखेंगे, सर्कल। लो भाई सर्कल भी लिख दिया। अभी चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको मैच कराते हैं, क्या ये कंसिस्टेंट है नहीं। देखो जीवन में हमने इसको चेक किया, ये कंसिस्टेंट नहीं था, इसलिए हमें मॉडिफाई करना पड़ा और इसी की हेल्प से ये दो नए हाइपोथेसिस जनरेट हुए। ठीक, अब इसको चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन मार्क एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ब्लू है, मिसमैच हो गया, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। और आंसर यहाँ पे क्या है, नो, मतलब दिस इज ऑलरेडी कंसिस्टेंट, इसमें हमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क ब्लू, क्वेश्चन मार्क एज इट इज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। ठीक, ओके, अब देखिए थर्ड ये है क्वेश्चन मार्क एंड ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क ट्राइंगल। ठीक, क्वेश्चन मार्क इन दोनों को एक्सेप्ट करेगा, ट्राइंगल मैच हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया यस, और यहाँ पे आंसर क्या है, नो। और दोनों मिसमैच हुए, मतलब दिस हाइपोथेसिस इज इनकंसिस्टेंट, इस वजह से हमें इसे मॉडिफाई करना है। तो एक बार ये वाले प्लेस पे अपोजिट लिखेंगे, एक बार ये वाले प्लेस पे, कैसे लिखेंगे आओ देखें। तो पहले हमने क्या किया, स्मॉल का अपोजिट लिखा। ठीक है, स्मॉल का अपोजिट क्या हो गया, बिग। बिग क्वेश्चन मार्क एंड ट्राइंगल, इसी में मॉडिफाई करेंगे, इसी में। ठीक है, बिग क्वेश्चन मार्क एंड ट्राइंगल। आगे बढ़े, अब क्या करें, क्वेश्चन मार्क ब्लू एंड ट्राइंगल, एक बार इसका अपोजिट लिखा, ठीक है, और एक बार इसका अपोजिट लिखा। तो पहले वाले में स्मॉल का अपोजिट बिग आ गया, क्वेश्चन मार्क ट्राइंगल पहले से था, और दूसरे वाले में क्वेश्चन मार्क रखा और रेड की जगह ब्लू लिख दिया, अपोजिट कर दिया, और ये हमारा फाइनल आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है। अब देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने दो एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में हाइपोथेसिस जनरेट किया है, ठीक है, तो ये जो आपके पास हाइपोथेसिस है, ये दोनों एग्जाम्पल्स के लिए कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने स्टेप 2 के लिए लिखा है तो सिर्फ उसी के लिए कंसिस्टेंट हुआ, नो। अभी तक आप जितने एग्जाम्पल्स कवर कर चुके हैं, हर एक के लिए ये सारे हाइपोथेसिस आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैच कराते हैं। स्मॉल ब्लू क्वेश्चन मार्क, ये स्मॉल यहीं पे मिसमैच हो गया, स्मॉल ब्लू ये भी मिसमैच हो गया, मतलब दोनों के लिए आंसर नो आ गया। स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल, स्मॉल यहीं पे मिसमैच हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग पहले के लिए तो नो आ जाएगा, और इसके लिए तो हमने लिखा ये स्मॉल क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ब्लू, इसको तो हम चेक कर ही चुके हैं। बिग क्वेश्चन मार्क एंड ट्राइंगल, इसको चेक करते हैं, बिग क्वेश्चन मार्क एंड ट्राइंगल, तो यहाँ पे मिसमैच हो गया। फिर बिग यहीं पे मिसमैच हो गया, क्वेश्चन मार्क एंड ट्राइंगल ये दोनों मैच हो रहे थे, बिग यहाँ पे मिसमैच हो गया, तो ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन मार्क ब्लू एंड ट्राइंगल, क्वेश्चन मार्क ब्लू यहाँ पे मिसमैच हुआ, क्वेश्चन मार्क ब्लू यहाँ पे मिसमैच हुआ, मतलब अभी तक जो हमने हाइपोथेसिस लिखा है ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा टिपिकल है पर ऐसे ही है। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल मैं अभी और लेके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि अगर कुछ डाउट रह रहा हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको समझ में आ जाए। पर आपको इसके लिए आपको जनरल और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस पता होना चाहिए, और क्या कहते हैं, मतलब कोई भी हाइपोथेसिस कंसिस्टेंट कब होगा ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए स्टेप 3 पे आते हैं, और मैं तो हर एक स्टेप पे एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो आई होप आप समझ पाएंगे। चलिए S3 अभी इसको नहीं देखना है, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमें चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, हम देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3, 1 सेकेंड, यस आई। तो ये क्या है, स्मॉल रेड एंड सर्कल। तो देखिए S2 पे जो मिला है 5 और स्मॉल मैच हो गया, क्या नहीं मैच होगा, पहले ही प्लेस में मिसमैच हो गया, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा, नो। और एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, यस, मतलब मिसमैच हुआ। इस बार हमें अपने स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है वो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 5 किसी से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, वैसे एक प्लेस पे भी मिसमैच हुआ तो आंसर नो करने के लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आंसर नो आया, यहाँ पे आंसर यस है, मिसमैच है।
ठीक है, तो मतलब दिस एग्जाम्पल इज इनकंसिस्टेंट। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तब क्या होगा भाई, तो हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। और चेंज क्या करेंगे कि फाई की जगह पे यही सारी वैल्यूज ला देंगे। ठीक है, अपोजिट लिख देंगे तो फिर से मिसमैच हो जाएगा, किसी एक प्लेस पे फाई रख देंगे तब भी आपका मिसमैच हो जाएगा। इसलिए जो देखिए S3 हमने क्या लिखा, स्मॉल रेड एंड सर्कल विच इज सेम एज द थर्ड रो। देखिए स्मॉल रेड एंड सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक हाइपोथेसिस की बात। और मैंने अभी अभी आपको एक लाइन बोली थी कि आप जिस एग्जाम्पल पे पहुंचे हैं, जैसे अभी हम बात करें तो हम एग्जाम्पल नंबर 3 को प्रोसेस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं हाइपोथेसिस को। तो उस हिसाब से आपके पास जो जनरल हाइपोथेसिस है वो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हैं सबको कवर करना चाहिए। तो देखिए हमें क्या क्या मिला था, स्टेप नंबर 3 से हमें ये सारे जनरल हाइपोथेसिस मिले थे जो कि एग्जांपल नंबर 2 तक तो सबको सेटिस्फाई कर ही रहे थे, ये हमने चेक कर लिया है। ठीक, अब देखते हैं क्या ये एग्जाम्पल नंबर 3 को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। चलिए, स्मॉल ब्लू क्वेश्चन मार्क, स्मॉल रेड, मिसमैच हो गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला कहेगा क्या, नो, पर आंसर क्या है, यस, तो हम इसको हटा देंगे, ये गलत है। ठीक, इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल, स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या रहा है, यस। तो इसका मतलब दिस हाइपोथेसिस इज कंसिस्टेंट। देखिए हमने G3 में लिखा है स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल। थर्ड पे आते हैं, क्वेश्चन मार्क ब्लू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ब्लू, ये देखिए यहाँ पे रेड है, मिसमैच हुआ, मतलब ये भी हमारा कट गया, ये भी आगे नहीं आएगा। नेक्स्ट, बिग क्वेश्चन मार्क एंड ट्रायंगल, फिर से मैच कराते हैं, बिग यहीं पे स्मॉल का अपोजिट है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, नो, इनकंसिस्टेंट है, तो इसको रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन मार्क ब्लू एंड ट्रायंगल, क्वेश्चन मार्क ब्लू, ये देखिए ब्लू, ब्लू तो नहीं है ना, ये तो रेड है, मिसमैच हुआ, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर नो आ जाएगा, और ये भी हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। तो अगले स्टेप में हमारे पास जो जनरल हाइपोथेसिस बच रहा है दैट इज स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल। ठीक है, ऐसा क्यों? पहली चीज तो एक चीज आप अभी तक आपको फील हुआ होगा कि जहां पे आपका क्लासिफिकेशन नो है, ठीक है, वहां पे जनरल हाइपोथेसिस में कुछ ऐड होगा, ठीक है, और जहां पे क्लासिफिकेशन यस है वहां पे आपका स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में कुछ चेंज होगा। ठीक है, स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में कुछ चेंज होगा और जहां नो है वहां जनरल में कुछ ऐड हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो यहां तक तो हो गया, यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पे। फाइन, स्टेप नंबर 5 देखते हैं। तो ये S4 बिग ब्लू एंड सर्कल, इसका देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या क्लासिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल, ये तो मिसमैच हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, नो। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, अगर ये नो दे रहा है और यहाँ पे भी क्या है, नो, ठीक है, दोनों प्लेसेस पे नो है, मतलब ये कंसिस्टेंट है, तो S4 भी आपका सेम वही आ जाएगा। मैंने अभी भी बताया था जहां पे नो होगा वहां पे आपका स्पेसिफिक में कोई चेंज नहीं होगा, यस के केस में स्पेसिफिक में चेंज होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल हाइपोथेसिस की। तो देखिए, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ऐसा कोई कोई बीच बीच में आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो G4, इसको देखते हैं क्या ये हमारा सही है या नहीं है। ठीक है, जो फोर्थ स्टेप है, स्मॉल और बिग, मिसमैच हो गया, मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है, सॉरी, इसके मिसमैच है ना, मिसमैच में के केस में आंसर क्या आता है, नो, और यहाँ पे भी आंसर क्या है, नो। बिल्कुल, मतलब ये जो आपका G3 है ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, ये भी कंसिस्टेंट हो गया। अब ये कंसिस्टेंट हो गया तो इसका मतलब हमें जनरल हाइपोथेसिस में भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए G4 में भी क्या आ गया, स्मॉल क्वेश्चन मार्क एंड सर्कल, वही जो आपको यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे मिल रहा था। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक, ओके। तो लास्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये है स्मॉल ब्लू एंड सर्कल और इसका क्लासिफिकेशन है यस। तो अभी तक जो हमें हाइपोथेसिस मिला हम इसी को चेक करते हैं क्या ये कंसिस्टेंट है। चलिए, स्मॉल और स्मॉल मैच हो गया, वेरी गुड। ब्लू एंड रेड, मतलब यहां पे क्या हुआ, मिसमैच हो गया।
ठीक, मिसमैच होने के केस में ये आपको क्लासिफिकेशन क्या दे देगा? नो। ठीक है, जबकि आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है मतलब हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी आपके स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में कुछ गड़बड़ हो तो जिस प्लेस पे मिसमैच आता है उस पे हम क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। देखिए हमने क्या किया है, रेड एंड ब्लू नहीं मैच हो रहे थे ना, तो इसको हमने क्या किया है, स्मॉल क्वेश्चन मार्क, है ना, जहां मिसमैच हुआ वहां क्वेश्चन मार्क रख दिया और बाकी वैल्यूज एज इट इज रख दी। और लास्ट थिंग जो हमें देखना है कि क्या ये जो हमारा जनरल हाइपोथेसिस है, क्या ये सही क्लासिफिकेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आइए मैच करा लेते हैं। जो जनरल हाइपोथेसिस था G4, स्मॉल स्मॉल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एक्सेप्ट कर रहा है, सर्कल सर्कल, मतलब ये जो है आंसर क्या देगा, यस। और यहाँ पे भी क्या है, यस। तो मतलब ये आपका हाइपोथेसिस क्या है, कंसिस्टेंट है। और आपका जो G5 और S5 है देखिए सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के लिए जो आपका आंसर आ रहा है ये है आपका एक वैल्यू, आपका एक जो स्पेसिफिक और जनरल बोथ आर सेम, G5 इज इक्वल टू S5। ठीक है, मतलब जो आपका जनरल हाइपोथेसिस जनरेट हो रहा है और जो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट